हमें खुशी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम कौन है? oh, no. हमें खुशी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम कौन है? हिंदुस्तान। मेरा मुल्क मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा ये वतन शांति। आज के दिन आज़ाद हुआ था हमारा देश। ओह अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। तू नहीं बताती तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि आज के दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। क्या पाकिस्तानियों को ये बात बताने के लिए तू वहाँ भारत में जाकर बैठी है? और एक और बात सुनिए, आप लोग सुनकर ना हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। ये कह के आ रही है आज इंडिपेंडेंस डे है, आज इंडिपेंडेंस डे है, आज इंडिपेंडेंस डे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। 2 से 3 दिन मैंने व्लॉग्स नहीं डाले, मतलब कि सीमा हैदर को मैंने छोड़ दिया था, उस पर रिएक्शन मैंने नहीं दिया। तो लोग ये ना समझें कि मैं यहाँ से यानी वाईटी से जा चुकी हूँ। किसी की मजाल नहीं है कि मुझे वाईटी से भगा सके। जो लोग खुश हो रहे थे उनको कह रही हूँ, जो मेरे प्यार करने वाले वो तो इंतज़ार कर रहे थे, तो मैं उनसे माजरत चाहती हूँ कि मैं 2 से 3 दिन जो है वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। मैं थोड़ा बिजी थी अपनी फैमिली में, और आप सब तो जानते हैं कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी अपनी फैमिली है, तो उनके बाद ही मैं यूट्यूब को टाइम देती हूँ। तो फिर भी मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला और आ गई हूँ आज मज़ेदार सी रिएक्शन लेके, क्योंकि जो 15 अगस्त को सीमा हैदर ने कारनामा किया है, जो आता है हमेशा 2 साल तो हमने देखा है ना, इसके कारनामे ये वीडियो आते हैं और ये अपलोड करती है, और ये तीसरा साल, और मज़े की बात है तीसरा साल भी इसको वहाँ पर गुजारने के लिए इजाज़त दे दी गई कि ये कारनामा भी वो अंजाम दे। क्यों? किस लिए? सिर्फ ये दिखाने के लिए पाकिस्तानियों को कि ये देखो एक पाकिस्तानी आकर जो है तिरंगा लहरा रही है और मेरा देश और मेरा वतन कर रही है, तो हमें से कोई फ़र्क नहीं पहुंचता। लेकिन सीमा हैदर ने अपना ही मजाक बना लिया, और उन जैसे लोग जो इसको ये काम करने देते हैं, वैसे तो मुझे पता है कि अब जो हिंदुस्तानी लोग हैं ज़्यादातर लोग जो है सिर्फ नफरत करते हैं, इसको भगाना चाहते हैं, लेकिन बेचारे वो लोग भी मजबूर हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ जो सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं उनके आगे जो है वहाँ के अवाम की नहीं सुनी जा रही है, नहीं चल रही है। तो सीमा हैदर इस तरह के कारनामे वहाँ बैठ के कर रही है। वो सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए ये सारे कारनामे कर रही है। और ये सारे स्क्रिप्ट कौन लिख के देता है? AP सिंह दल्ले भैया, जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, लेकिन उसके कारनामे तो ऐसे हैं कि क्या बताऊं। उसको तो दिन रात अगर जितनी भी गालियां दूं ना कम है, लेकिन मैं गालियां तो नहीं दूंगी, क्योंकि मैं गालियां नहीं देती, मैं तो अल्फाजों से मारती हूँ। मेरे अल्फाज ही काफ़ी हैं इन जैसे लोगों के लिए, और उन जैसे लोगों के लिए भी। आप सब समझ रहे होंगे उन जैसे लोग किन जैसे लोग। तो चलिए अपने रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, और सीमा हैदर ने जो चीज़ें की हैं कल और आज उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, और इसकी बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई करते हैं। जैसा कि आप सब उसके अल्फाज तो सुनो होंगे, इंडिपेंडेंट यानी इंडिपेंडेंस डे भी नहीं इसको बोलना आता है, लेकिन ये एक हिंदुस्तानी महिला, और यहाँ पे ये कह रही थी हमारा देश, हम हिंदुस्तानी। कहाँ की हिंदुस्तानी? कौन सा देश? सीमा हैदर, तेरा और तेरे बच्चों का जो देश है ना असल में वो तो पाकिस्तान है। बच्चे भी पाकिस्तान में पैदा हुए, तू भी पाकिस्तान में पैदा हुई, तेरी नेशनलिटी और तेरे बच्चों की भी नेशनलिटी पाकिस्तानी है। तो तेरा देश हिंदुस्तान कैसे हो गया? क्यों अवाम को चूना लगा रही है, मुँह पे झूठ बोल रही है और अपना ही मजाक बनवा रही, ज़बरदस्ती घुसपैठियों की तरह घुस कर बैठ गई। अब ज़बरदस्ती मेरा देश कह रही है, कोई नहीं मान रहा है, कोई यकीन नहीं करेगा। अपना मजाक मत बनवा, अपने बच्चों का मजाक मत बनवा, और ये इंडिपेंडेंट डे मत मना, जश्न आज़ादी मना। जश्न आज़ादी असल में तेरा राइट है मनाना, तू मना सकती है वहाँ पे भी बैठ के, लेकिन तूने मनाना तो है नहीं, क्योंकि तुझे नागरिकता चाहिए। नागरिकता तो नहीं मिलेगी, ना ही तेरे बच्चों को मिलेगी, ना ही तुझे मिलेगी। खैर ये ड्रामा तो सबने देखा, इस पर मैंने रिएक्शन नहीं दिया था, क्योंकि 2-3 दिन मैंने वीडियोस नहीं बनाई, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई इस पर भी कर लेते हैं। अब आज की वीडियो पर आ जाते हैं। आज की वीडियो पर आने से पहले मैं वो बात कर लेती हूँ जो मैं कुछ दिनों पहले कर रही थी, असाइलम वाली बात, कि सीमा हैदर 15 अगस्त को एक झमगड्डा लगाने वाली है और अपनी असाइलम वाली बात भी यहाँ पर रिवील करने वाली है। बहुत सारी चीज़ें होने वाली थी, लेकिन सीमा हैदर ने नहीं किया, रामू काका ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसकी भी वजह है। इसकी वजह जो है क्या नहीं है वो मैं डिटेल के साथ आप लोगों को अगले वीडियो में या इसके बाद आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी डिटेल के साथ, कि क्यों नहीं ये झमगड्डा लगा और ये असाइलम वाली बात ये आकर यहाँ पर क्यों नहीं अनाउंस करा इन दोनों ने, ये रामू काका ने और AP सिंह दल्ले भैया ने और इसके लप्पू झिंगुर ने। आज की वीडियो में फिर से ये छिचोरों वाली शॉपिंग हमें दिखा रही थी कि लप्पू झिंगुर
ये लेकर आया है, वो लेकर आया है। काजू जो है इसको बहुत पसंद है और ये बचपन से खाती आ रही है, इसका फेवरेट है। तो सीमा हैदर, सवाल मेरा ये है कि जब तेरा ये बचपन से फेवरेट है, तू खाती आई, लेकिन तू ये एक बात कहती कि तेरी माँ बचपन में ही फौत हो गई थी। तेरा बाप जो है कमाने के लिए जाता था, रिक्शा चलाता था, आई थिंक दर्जी था, कुछ भी था, लेकिन तेरे पास टाइम नहीं था, तुझे प्यार मोहब्बत नहीं दिया तेरे रिश्तों ने, तेरे बाप ने, तेरी बहनों ने। तू अकेली ज़िंदगी गुजारी, बहुत मुफलिसी में गुजारी, बहुत गुर्बती में गुजारी। एक रोटी तेरी आई थिंक फुप्पी खाला जो भी तुझे पाली थी वो देती थी। तो काजू तू कहाँ से खाती थी? कौन देता था तुझे काजू? इसीलिए कहते हैं सीमा हैदर कि इतना झूठ मत बोला कर के बाद में बातों में तजाद आ जाए और तू अपनी झूठ से ही पकड़ी जाए। अभी जैसा कि आप सब इसके हाथ में ये फीडर देख रहे हैं, ये फीडर कितने उम्र के बच्चे लेते हैं, कितने उम्र के बच्चों को ये माँ बाप देते हैं लाकर, खास के माँ। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 से 7 महीने के भी बच्चों को ये वाला फीडर नहीं हम दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे ये वाला फीडर कैरी नहीं कर सकते। इससे दूध, पानी कुछ भी जल्दी सही से नहीं पी सकते, उनको निप्पल वाला फीडर देना पड़ता है। लेकिन बगोड़ी यहाँ पे बता रही है कि ये मीरा उर्फ निर्भया के लिए ये लप्पू झिंगुर से मंगवाई, ये लप्पू झिंगुर लेकर आया है। मुझे यह बात समझ नहीं आई, हजम नहीं हुआ, जबकि ये खुद एक वीडियो में कह रही थी कि ये 6 मंथ तक अपना ही फीड मीरा उर्फ निर्भया को कराएगी। लेकिन अभी तो यहाँ पे फीडर ये दिखा रही है। असल में हकीकत यही है, ये भी एक कॉन्टेंट है। सो कॉन्टेंट को ये लेकर आ गई, जबकि ये फीडर वाला गेम तो बहुत पहले से चल रहा है, क्योंकि ये मीरा उर्फ निर्भया को तो किसी से अडॉप्ट ही की है और फीडर पे ही उसका गुजारा हो रहा है। लेकिन ये फीडर भी मीरा उर्फ निर्भया का नहीं है। मेरे ख्याल से, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मुन्नी का होगा, क्योंकि ये वाला फीडर इतने बड़े बच्चे ही कैरी कर सकते हैं, मेरा जैसे उम्र की बच्चियाँ नहीं ले सकती। अब दिखाना तो ज़रूरी नहीं था, लेकिन सीमा हैदर का ये एक कंटेंट है। सीमा हैदर इतनी शॉपिंग करके वीडियोस में जो दिखाती है, वो जैसे कि फ्लेक्सिबल स्लीपर दिखा रही थी, अब स्लीपर दिखा कर ये 10 से 12 हज़ार व्यूज़ तो ले ही लेगी, मतलब कि इससे 4 गुना ज़्यादा तो अर्न कर ही लेगी ये वीडियो पे। ये मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा तो सीमा हैदर कहती है कि क्या हो गया, अगर मैं ये ऑनलाइन शॉपिंग करके मंगवाती हूँ, ड्रेस दिखाती हूँ, तो इससे ज़्यादा मुझे व्यूज़ आ जाते हैं और फिर मैं इससे ज़्यादा अर्न कर लेती हूँ। तो भाई ये स्लीपर, फ्लेक्सिबल स्लीपर दिखा के सीमा हैदर कोशिश कर रही है कि इसको व्यूज़ अच्छे आ जाए, इसके ऊपर जो डॉलर बनते हैं वो डॉलर से ये फ़ायदा उठा सके। तो इसके लिए ये छोटी मोटी सी लोकल जो शॉपिंग ये दिखाती है, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। जहाँ पे ये फ्लेक्सिबल स्लीपर दिखा रही थी तो ऐसा लगा था ये स्लीपर किसी के पास है ही नहीं, किसी ने ऐसी स्लीपर देखी ही नहीं, और पाकिस्तान में भी तो कभी इसने देखी नहीं होगी। इसका बस न चलता तो ये बात भी यहाँ पे ये कह देती कि पाकिस्तान में भी इस तरह के चप्पल ये इसने कभी नहीं देखे। लेकिन सीमा हैदर सच सच बताना, इतना फ्लेक्सिबल स्लीपर लाने का लप्पू झिंगुर का मकसद क्या है कि कहीं लप्पू झिंगुर के इस चप्पल से तो पिटाई नहीं करती है? दोनों चप्पल फ्लेक्सिबल है ना सीमा हैदर, एक तेरे लिए, एक लप्पू झिंगुर के लिए। लप्पू झिंगुर और तू जब आपस में लड़ते हैं ऑफ कैमरा, तो ये चप्पल का ही तो खेल चलता है, मतलब मारा पीटी होती है। तो इतना फ्लेक्सिबल चप्पल लेने का मतलब यही है कि तू उसकी पीठ पर मारेगी, इसको ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, वो तुझे मारेगा, तुझे ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। तो बहुत अच्छा हथियार लप्पू झिंगुर ने ढूंढा है अपने बचाव के लिए। मैं जहाँ तक समझ रही हूँ कि ये फ्लेक्सिबल चप्पल का आइडिया सीमा हैदर ने ही लप्पू झिंगुर को दिया होगा, क्योंकि सीमा हैदर अच्छे से जानती है ना कि लप्पू झिंगुर इसकी बहुत पिटाई करता है। अब ये वाले चप्पल रहेगा तो इसे चोट कम लगेगी, तो अपने बचाव के लिए सीमा हैदर ने दिमाग लगाते हुए ये वाला चप्पल मंगवा लिया। तो ये थी सीमा हैदर की शॉपिंग, और मैंने यहाँ पे शॉपिंग का तिया पाचा कर दिया है। अब एक और वीडियो पे बात कर लेते हैं, वीडियो वो जहाँ पे ये झूला मंगवाती है मीरा उर्फ निर्भया के लिए। अच्छा, तो पहले सवाल का जवाब ये दे, तुझे झूला मंगवाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई, जबकि तू खुद कहती है कि मीरा उर्फ निर्भया बहुत सीधी सादी है, बिल्कुल भी तंग नहीं करती, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, तो फिर क्या ज़रूरत थी इसके लिए झूला मंगवाने की? वैसे भी तो तू बिना निर्भया के ही वीडियोस में घूमती फिरती नाचती गाती नज़र आती है। हाँ, अब ये भी एक कंटेंट था कि झूला भी दिखाना था, दूसरा है कि मीरा उर्फ निर्भया से जान भी छुड़ाना था, क्योंकि तुझे ठुमके लगाने से तो फुर्सत ही नहीं है। और एक और पॉइंट के बाद झूला लेने का मतलब क्या है वो भी मैं बताती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, मीना फैमिली से तो बनाव हो नहीं रहा, मीना फैमिली इसको अब मुंह नहीं लगाती, इसके बच्चों को अब ख्याल नहीं रखती, खास कि ये मीरा उर्फ निर्भया को भी गोद में नहीं मीना फैमिली लेती है। ज़्यादातर किसको लेके घूम रहे होते हैं वीडियोज़ में आप सब तो जानते हैं, 64 दांत वाली के चंदू को। अब मीरा उर्फ निर्भया को कोई संभालता है नहीं, इसको परेशानी हो रही है, क्योंकि ये उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाले, ये तो संभालती बच्चों को है ही नहीं। अपने खुद के जो पाकिस्तानी 4 बच्चे हैं वो तो इससे संभाले जाते हैं नहीं, आप सभी जानते
जानते हैं कि पाकिस्तान में भी ये नहीं संभालती थी और भारत में जाने के बाद भी चमची चाची संभालती रही है, मीना फैमिली संभालती रही है। अब ये जो सारे नाजायज़ रिश्ते हैं हिंदुस्तानी, ये सारे रिश्ते अब इसको मुंह नहीं लगाते, इसके बच्चों को नहीं संभालते। मीरा और निर्भया जो छोटी है, इसको गोद की ज़रूरत है, ये तंग करती होगी, रोती होगी, और इससे जान छुड़ाने के लिए इसने ये एक नया हल निकाल लिया है कि इसको संभालना भी नहीं पड़ेगा, ये झूले में भी पड़ी रहेगी और ये ठुमके पे ठुमके लगाती रहेगी। तो ये कर दिया मैंने इसका फिर से फतीता। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।